हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद दिल्ली का शासक बना था। इसने दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत की जगह मुगल वंश की नींव डाली थी। बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था और यह स्थान वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुलतुग निगार खानम था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंश के और माता कुलतुग निगार खानम चंगेज खां के वंश की थी। बाबर अपने पिता की तरफ से 5वां शासक और अपनी माता की तरफ से 14वां शासक हुआ था। यह 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था। बाबर 1494 ईस्वी में अपनी दादी एहसान दौलत खां की मदद से फरगना का शासक बना था और बाबर तुर्की के चगताई वंश का था। बाबर किस वंश का था? चगताई वंश का। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुलतुग निगार खानम था। यह 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था और बाबर तुर्की के चगताई वंश का था। बाबर की पत्नी माहम बेगम और बीबी मुबारिका थी। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अक्सरी और हिंदाल, जिसमें से हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी होता है। वह बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम और माहम अनगा थी। 1501 ईस्वी में बाबर समरकंद पर अधिकार कर लेता है, लेकिन यह अधिकार केवल 8 महीने रहता है। आगे चलकर 1504 ईस्वी में बाबुल ने काबुल की विजय और 1507 ईस्वी में कंधार की विजय की थी। कंधार विजय के बाद बाबर ने बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी, जबकि इसकी पैतृक उपाधि मिर्जा थी। बाबर ने बादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1560 ईस्वी में, और इसकी पैतृक उपाधि मिर्जा थी। बाबर व उत्तरावर्ती मुगल शासक तुर्की व सुन्नी मुसलमान थे। बाबर व उसके बाद जो भी शासक हुए वह कौन थे? तुर्की व सुन्नी मुसलमान। बाबर ने अपनी युद्ध शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इसने तुर्कों से घुड़सवारी, मंगोलों से युद्ध व्यूहरचना, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग और उज़्बेकियों से तुगल का युद्ध नीति सीखी थी। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। इसने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण में बाबर ने बाजौर व भीरा किला पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1526 ईस्वी में यह 5वां आक्रमण करता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर के प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे। बाबर ने इस युद्ध में तुगल का युद्ध नीति व तोपखाने का प्रयोग किया था। इस कारण बाबर यह युद्ध जीत जाता है। इब्राहिम लोदी व उनके मित्र विक्रमजीत की मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हो जाती है। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी और उनके मित्र विक्रमजीत की मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हो जाती है और बाबर के पुत्र हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के यहाँ से ही प्राप्त हुआ था। हुमायूं को कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के यहाँ से। और पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे। पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? गुरु नानक। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? बाबर को आक्रमण का निमंत्रण मेवाड़ के शासक राणा संगा, पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा
आगम खान ने दिया था। क्यों दिया था आक्रमण करने का निमंत्रण? क्योंकि इब्राहिम लोदी की नीति अच्छी नहीं थी, यह दूसरों का दमन करना चाहता था। इस कारण अन्य राज्यों के शासकों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। इसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और सैनिकों पर लगने वाली तमगा कर को समाप्त कर दिया था। खानवा की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी? खानवा विजय के बाद। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। यह युद्ध मैदानी राव व बाबर के बीच होता है। मैदानी राव एक अफगानी शासक था और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध अफगानों व बाबर के बीच होता है। यह युद्ध जल व थल दोनों में हुआ था। घाघरा का युद्ध जल व थल दोनों में हुआ था और इस युद्ध के समय बंगाल के शासक नुसरत शाह थे। बाबर के समय बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो जाती है। बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1530 ईस्वी में आगरा में। बाबर को प्रारंभ में आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में बाबर को अपने चुने गए स्थान में काबुल में दफनाया गया और इसका मकबरा वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। बाबर ने अनेक उपाधि धारण की थी। वह कौन कौन सी है? मिर्जा, बादशाह, कलिंजर व गांजी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, जिसकी रचना स्वयं बाबर ने की थी। बाबरनामा के अन्य नाम तुजुक ए बाबरी या बाकियात ए बाबरी है और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसका आगे चलकर फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना व अंग्रेजी में अनुवाद बेब्रिज लेखक करता है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना व अंग्रेजी में अनुवाद बेब्रिज करता है। इस पुस्तक में भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेवराय को बताया गया है। बाबरनामा में भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कृष्णदेवराय को बताया गया है और कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन था। बाबर ने कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनके नाम दीवान ए तुर्की और रिसाल ए उसज है। बाबर ने काव्य ग्रंथ दीवान ए तुर्की और रिसाल ए उसज की रचना की थी। रिसाल ए उसज का अन्य नाम खत ए बाबरी है। इसने भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी की स्थापना की। बाबर ने भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी की स्थापना की और बाबर ने आगरा में आरामबाग या नूर ए अफगान का भी निर्माण करवाया था। बाबर को मुबय्यान पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मुबय्यान पद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाबर को। यह सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अरहार का अनुयायी था। बाबर किसका अनुयायी था? सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अरहार का। और इसने जो सिक्के चलवाए उसे काबुल में शाहरुख और कंधार में बाबरी नाम से जाना जाता था। यह सभी पॉइंट आपको बाबर के बारे में याद रखना है। और आगे चलकर बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।